सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 2021 से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जैसा कि आप सब के साथ भी होता होगा, 1 से 2 सप्ताह तक उस रूटीन पे मैं स्टिक रह पाता था। देन उसके बाद ऐसा क्या होता था कि मैं उस रूटीन पे स्टिक ही नहीं रह पाता था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मौसम ठीक नहीं होता, या फिर ज़्यादातर आपके और मेरे साथ जो होता था कि हमें मन नहीं करता उस काम को करने का। सबसे पहले मेरे को ये चीज़ लगती थी कि मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। और आपको भी, अगर आपने ये चीज़ें की होगी तो आपको भी यही चीज़ लगती होगी कि ये जो चीज़ें हो रही है ये डिसिप्लिन की कमी की वजह से हो रही है। बट ऐसा नहीं है। इस चीज़ के पीछे एक दूसरा कारण है। तो जिस चीज़ को सीखने में मुझे 2 से 3 साल लग गए, मैं आपको इस वीडियो में 5 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे छोटे भाई बहनों को ये सेम चीज़ करने में इतने साल अपने वेस्ट ना करने पड़े और वो अपना इतना टाइम बचा सके। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब करना हम स्टार्ट कर देते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से 2 दिन अगर हमने मान लो एक्सरसाइज किया या फिर बुक रीडिंग स्टार्ट की, बाहर वॉक पे जाना स्टार्ट किया हमने, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक हेल्थ ट्रैकर बनाने लगते हैं कि हाँ, मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ कि मैंने कितने दिन क्या क्या चीज़ की। और आई थिंक यही सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग के 1 सप्ताह हमारे अंदर मोटिवेशन रहता है, हम सोचते हैं हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम बहुत जी जान से लगे रहते हैं और वहाँ तक सब चीज़ ठीक होता रहता है। बट भले ही हेल्थ ट्रैकर ही क्यों ना यूज़ करे, है तो वो भी टेक्नोलॉजी। अब उसे ये इस चीज़ का नहीं पता ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, या फिर हमारा मन आज है कि नहीं है। वो तो सिंपल एक टेक्नोलॉजी है। अगर आपने उस टास्क को परफॉर्म किया, कंप्लीट किया, तो वो ग्रीन हो जाएगा। अगर आपने उस टास्क को छोड़ दिया तो वो रेड हो जाएगा। एज सिंपल एज। बट ऑन द अदर हैंड हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो एक रेड हो गया तो एक काम करते हैं, आज इस काम को छोड़ देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। बट ये जो है, यही ट्रैप जो है, इसी में हम फंसे रह जाते हैं। किसी एक काम को करने के बाद हमें ये लगता है कि आज इस काम को कर दिया तो सारा काम कर देंगे, और एक काम छूटता है तो हम सोचते हैं कि आज के दिन को छोड़ के कल से स्टार्ट करते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, वो है तो एक टेक्नोलॉजी। तो कुछ दिनों में ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारे ग्रीन डॉट्स की संख्या ज़्यादा थी, अब जो है वो चीज़ रेड डॉट्स ने ले लिए। और ऐसा हम जब 2 दिन 3 दिन देखते रहते हैं कि रेड डॉट्स इतने ज़्यादा हो गए, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल किया जाता है कि तेरे से तो होगा नहीं, तू रहने दे, तू अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस चला जा, तेरे बस की नहीं है। और जैसा कि हम सब करते भी हैं यही चीज़, हम फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में चले जाते हैं। वही वीडियो गेम खेलना, इंस्टा पे बैठ के स्क्रॉलिंग करते रहना, या फालतू की वीडियो देखते देखते अपना पूरा दिन निकाल देना, और ये सोचना कि चलो आज का दिन तो निकल गया, कल से अच्छे से करेंगे, एक अच्छा स्टार्ट करेंगे। बट जैसा कि मैंने बताया कि 3 साल मेरे को लग गई जिस चीज़ को समझने में, बट ये इतना ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अगर मैं इसको पहले समझ जाता तो हो सकता है मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बचा सकता था। तो हमें करना क्या होगा, हमें बस एक छोटा सा माइंड शिफ्ट करना होगा टुवर्ड्स जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसके प्रति हमें बस एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने सबसे पहले तो आप जो हेल्थ ट्रैकर बना रहे हैं उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, उससे आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, और प्लस आप अपने दिमाग को इस चीज़ का लोड ही नहीं दे रहे कि वो ये चीज़ याद रखे कि आपने क्या क्या चीज़ें कर ली और क्या चीज़ें बची हुई है। आप क्या कर रहे हैं, आप एक तो टेक्नोलॉजी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, ऊपर से आपने अपने दिमाग में मतलब कुछ लोड ही नहीं दे रखा। जब आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा लोड दीजिएगा तो वो उसका फंक्शनिंग जो है वो भी इम्प्रूव होगा, और आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि हाँ, ये चीज़ मैंने कर ली, ये चीज़ मेरी बची हुई है। पहली चीज़ तो ये करनी है कि हेल्थ ट्रैकर मेरे हिसाब से तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं। और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, 5 से 6 चीज़ें होती है, और हमें पता होता है कि हाँ, ये चीज़ हम करते हैं तो इससे हमारा टाइम का यूज़ हो रहा है, और ये चीज़ करें तो ये मिसयूज़ हो रहा है टाइम का। तो हेल्थ ट्रैकर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और सेकंड चीज़ क्या करनी है कि जैसा कि मैंने बताया, हम एक टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है अब अगला टास्क करेंगे। बट जिस दिन हम फर्स्ट टास्क को ही करने में कंप्लीट नहीं कर पाते, उस दिन क्या होता है, उस दिन हम ये सोचते कि आज का दिन तो बर्बाद चला गया क्योंकि पहला ही टास्क मैं कर नहीं पाया। तो उस
दिन को छोड़ के हम कंसीडर करते हैं कि हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। बट यहीं पे ट्विस्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ देखनी है कि हाँ ठीक है, चलो एक टास्क, मैंने 5 टास्क मान लो सेट किए थे, मैंने एक टास्क को कंप्लीट नहीं किया, तो क्या हुआ, आपके पास अभी भी 4 टास्क हैं। आप अगर उन 4 टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ सिग्नल तो जाएगा ना कि भले ही मैंने एक टास्क कंप्लीट नहीं किया, बट अनदर हैंड मैंने 4 टास्क सिंसियरली कंप्लीट किए हैं। और ये एक छोटा सा माइंड शिफ्ट जो है ये आपको डाउनफॉल होने से बचाएगा, और साथ ही साथ जो आप जिस ट्रैक पे चलने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक क्या था, आप बैठे रहते थे, ट्रैक पे चलते थे, फिर गिर के बैठ जाते थे। बट अब आपने क्या किया है, आप गिरे, आप उठे, आपने फिर से चलना स्टार्ट किया। और जब आप एक बार चलना स्टार्ट कर देंगे तो आपको दौड़ने में आसानी होगी, मतलब आप सारे टास्क एक टाइम के बाद इजीली परफॉर्म करते रहेंगे और आपको उस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। बजाय इसके कि आपने एक टास्क देखा, अच्छा ये मैं नहीं कर पाया, तो आप थक के वहीं बैठ गए कि चलो आज के दिन छोड़ देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप ये छोटा सा हैक ट्राई कीजिए। माइंड को बस शिफ्ट करना है आपको कि हाँ ठीक है, एक टास्क अगर परफॉर्म नहीं कर पाया कोई इशू नहीं है, मैं कम से कम 5 में से 3 टास्क परफॉर्म कर देता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे भी ये संतुष्टि रहेगा और मेरे माइंड को भी ये पता रहेगा कि चलो मैंने जो चीज़ें सेट की हैं उसमें 3 चीज़ तो मैंने एटलीस्ट परफॉर्म कर दी हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इस एक छोटे से हैक से कुछ भी फ़ायदा होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि ये यूट्यूब की भीड़ में मैं तो खो जाऊँगा, सो आप मेरे को याद रखने के लिए इतना कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप जब अगर आपको फ़ायदा होता है मेरी वीडियो से तो आप आके वापस से मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। चलिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।